social development during adolescence. Social development during adolescence. पहला है बेटा सोशल मैच्योरिटी, मतलब सोशली एक इंडिविजुअल मैच्योर हो जाता है, जो बेटा अब डिफ्रेंशिएट करता है सोसाइटी में क्या मेरे लिए अच्छा है और क्या मेरे लिए खराब है। मतलब इसके अंदर जजमेंट पावर आता है। ठीक है बेटा, इसके अंदर क्या आता है? जजमेंट पावर। जजमेंट पावर इसके अंदर आता है अबाउट द सोसाइटी। जजमेंट पावर अबाउट द सोसाइटी, मतलब अब ये सोसाइटी को जज करता है, सोसाइटी के लोगों को जज करता है। दूसरी चीज बेटा सेक्सुअल कॉन्शियसनेस। अब इसको मालूम है मुझे सोसाइटी में कैसे रहना है। अगर मैं सोसाइटी में अपोजिट जेंडर के साथ चला, लोगों को गलतफहमी भी हो सकती है। मुझे कैसे अवॉइड करना है अपोजिट जेंडर की कंपनी। ठीक है बेटा, तो यहां हम कहते हैं सेक्सुअल कॉन्शियसनेस। इसी तरह बेटा इस एज पे क्या होता है? सोशल सर्विस का शौक होता है। तीसरा डेवलपमेंट ऑफ सोशल सर्विस। फिर चाहे एनसीसी से करे, एनएसएस से करे, नेवी से करे, डेवलपमेंट ऑफ सोशल सर्विसेज। इसी तरह बेटा हीरो वर्शिप। हीरो वर्शिप, हीरो वर्शिप। फिफ्थ वन गोल फॉर अचीविंग ऑक्यूपेशन। गोल्स फॉर अचीविंग ऑक्यूपेशन। गोल्स फॉर अचीविंग ऑक्यूपेशन। यही वो एज होती है जहां इंसान प्रॉपर गोल बनाता है। मतलब मुझे किस ऑक्यूपेशन में जाना है उसी के हिसाब, मतलब बेटा आप सब्जेक्ट पकड़ते हो, मतलब आप सब्जेक्ट चूज करते हो अकॉर्डिंग टू योर गोल, अकॉर्डिंग टू योर एम। इसीलिए बेटा सोसाइटी में आप रिकॉग्नाइज करते हो किस सब्जेक्ट का क्या स्कोप है और मुझे किस सब्जेक्ट के अंदर जाना है। उसके बाद है बेटा नीड्स ऑफ एडोलेसेंट्स। नीड्स ऑफ एडोलेसेंट्स। इस एज में बेटा एडोलेसेंट्स की कुछ नीड्स होती है, जो नीड्स उनके लिए क्या होती है? ऐसी होती है जिनसे बेटा क्या होता है? इमोशनल, फिजियोलॉजिकल एंड मेंटल चेंजेस। ये क्यों, इन नीड्स की क्यों जरूरत होती है? दीज नीड्स आर इंपॉर्टेंट, दीज नीड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर, दीज नीड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर इमोशनल, फिजियोलॉजिकल एंड मेंटल चेंजेस। ताकि एक एडोलेसेंट के अंदर इमोशनली वो स्टेबल हो जाए, फिजियोलॉजिकली वो स्टेबल हो जाए और मेंटली वो स्टेबल हो जाए। अब नीड क्या क्या है बेटा? नीड फॉर फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस, जो बच्चों को पसंद है इस एज में। नीड फॉर फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस। आपको बेटा किसी का टोकना इस एज में अच्छा नहीं लगता है। आप अपने डिसीजंस खुद लेना चाहते हो, आप इंडिपेंडेंस प्रेफर करते हो। दूसरा बेटा नीड ऑफ एसोसिएशन। नीड ऑफ एसोसिएशन विद अपोजिट जेंडर। ये ऐसा दौर होता है जब, ब्रैकेट में लिखो, मैक्सिमम फ्रेंडशिप, मैक्सिमम फीलिंग एंड मैक्सिमम अफेक्शन। मैक्सिमम फ्रेंडशिप, मैक्सिमम फीलिंग एंड मैक्सिमम अफेक्शन। इसीलिए बेटा आप क्या प्रेफर करते हो? नीड क्या होती है? नीड होती है फ्रेंडशिप की, वो भी किसके साथ अच्छी लगती है? अपोजिट जेंडर के साथ। मेल को फीमेल्स के साथ, फीमेल्स को मेल्स के साथ। तीसरा बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नीड फॉर सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन। अपने आप को प्रूव करना सोसाइटी के अंदर। नीड फॉर सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन बाय डिफरेंट मेथड्स, बाय डिबेटिंग, बाय पेंटिंग, बाय इंप्रूविंग इन एजुकेशन। ठीक है बेटा, एडोलेसेंट चाहते हैं सोसाइटी में हम अपनी एक इमेज बनाएं। ठीक है, इसीलिए नीड फॉर सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन, नीड फॉर सक्सेस। यहां पे एक इंसान को हार बर्दाश्त नहीं होती है, इसीलिए वो चाहता है मैं हर किसी चीज में क्या हो जाऊं? कामयाब। और अगर बेटा यहां एक इंसान को एडजस्ट करना नहीं आया, इसी एज में उसको डिप्रेशन होता है। फिर नीड फॉर सपोर्ट,
क्योंकि बेटा एक इंडिविजुअल पर्सन कभी कभार लाइफ के चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, लाइफ के चैलेंजेस को पूरा नहीं कर पाता है, स्ट्रगल नहीं कर पाता है, अडेप्ट नहीं कर पाता है। एक दोस्त उसको सपोर्ट करते हैं, पेरेंट्स उसको सपोर्ट करते हैं, बहन भाई उसको सपोर्ट करते हैं। डिज़ायर फॉर न्यू एक्सपीरियंसेस, एक इंसान को डिज़ायर होता है, किसका डिज़ायर बेटा? नई एक्सपीरियंसेस गेन करने का। उसके बाद बेटा लास्ट क्वेश्चन इस लेसन का, प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंट्स। प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंट्स, एडोलेसेंट्स कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं जो हमें अंडरस्टैंड करनी है? एडजस्टमेंट टू फिजिकल ग्रोथ। हमने पहले ही कहा ग्रोथ का बेटा पैटर्न अलग अलग होता है, किसी में ग्रोथ पहले ही होती है, किसी में बाद में, ठीक है। इसीलिए एडजस्ट करना है, ये नहीं सोचना है कि मेरी बॉडी में ग्रोथ नहीं होगी या मेरी हाइट शायद इतनी ही रहेगी, ठीक है। एडजस्टमेंट इन मेंटल कंपटीशन, ज़रूरी नहीं, यहाँ इंडिविजुअल डिफरेंस है। क्लास में 30 बच्चे हैं, सारे पुशल आएंगे, क्लास में 30 बच्चे हैं, सबको 400 से अबव मार्क्स आएंगे, नहीं। जितना आपने बेटा किया उतने आपको मार्क्स मिलेंगे, इसीलिए उसी में एडजस्ट करना है, उसी में खुश रहना है। जब आपको मालूम है मैंने खाली 70 मार्क्स अटेम्प्ट किए हैं, आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे मुझे 100 आएंगे? ठीक है बेटा, हाँ इतना आप एक्सपेक्ट करोगे 65 आएंगे, 60 आएंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ मेंटल कंपटीशन के साथ एडजस्ट करना है। एडजस्टमेंट टू इमोशनल डेवलपमेंट, हमें बेटा मालूम है यहाँ पे हमें कभी नाकामी भी मिलेगी, यहाँ पे कभी हमें सक्सेस भी नहीं मिलेंगे। इमोशनल नहीं होना है, लाइफ के हर किसी चैलेंज को हमें एक्सेप्ट करना है, लाइफ की हर किसी स्ट्रगल को हमें एक्सेप्ट करना है। हमें बेटा अपने आप को ऐसे पेश करना है, लोग हमसे इंस्पायर होकर अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। जाइए बेटा, लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल करें हमसे इंस्पायर होके। ऐसा नहीं क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, हम पीछे रो रहे हैं, क्यों? कोई प्रॉब्लम है, सबको पता चलता है इसको प्रॉब्लम है, सब बोलते हैं ये कितना इमोशनली वीक है। उसके बाद हम बेटा कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ होम एडजस्टमेंट। आदू को घर वालों से नहीं बनती है, मतलब बाप को बेटे से नहीं बनती है, बेटे को बाप से नहीं बनती है। तो बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे पेरेंट्स को भी आपकी प्रॉब्लम समझनी है और आपको भी समझना है। पेरेंट जो है हमसे एक्सपीरियंसड है, पेरेंट जो है हमसे ज़्यादा समझते हैं, हमसे ज़्यादा जानते हैं। अगर वो कोई बात बोल रहे हैं वो सही हो सकती है, हम एक बार उनकी बात सुनेंगे। प्रॉब्लम्स ऑफ वोकेशनल एडजस्टमेंट, प्रॉब्लम्स ऑफ वोकेशनल एडजस्टमेंट। बेटा वोकेशनल एडजस्टमेंट इन द सेंस, एडोलेसेंस के बाद इंसान को शौक होता है मैं अपने पेरेंट्स का कुछ हाथ बटाऊं, मतलब मैं छोटा मोटा पार्ट टाइम शुरू करूं, मतलब जिस तरह हम कराते हैं वोकेशनल कोर्स, कुछ मैं करूं, मतलब मैं सेल्फ डिपेंडेंट बनूं। मैं क्यों अब पापा को रोज़ बोलूँगा मेरे पास फेयर नहीं है, मेरे पास मोबाइल का रिचार्ज नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए बेटा इन प्रॉब्लम्स के साथ हमें एडजस्ट करना है, तब जाके बेटा हमारी नीड्स भी सेटिस्फाई होंगी और एडोलेसेंस में हम आगे भी बढ़ेंगे। बस बेटा हमारा लेसन हो गया आज।